हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस क्या क्या होते हैं इनके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम शॉर्टली जानेंगे ऊपर ऊपर से, फिर आगे जो वीडियोस आएंगी उनके अंदर इनको डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा इनपुट डिवाइस। क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस रहेगा। इनपुट डिवाइस की बात करें तो ये एक ऐसे डिवाइसेस या उपकरण होते हैं जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करा सकते हो, प्रविष्ट करवा सकते हो, इनपुट करवा सकते हो। ठीक है, क्या इनपुट करवा सकते हैं? वो करवा सकते हैं डेटा। क्या करवा सकते हैं? डेटा को। डेटा की बात करें तो डेटा क्या होता है? डेटा एक असंसाधित अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनके द्वारा एंटर करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें डेटा की तो ये होते हैं ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट। अगर बात करें और क्या होते हैं, और होते हैं हमारा कौन सा, नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स। नंबर्स कितने तक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर भी प्राप्त होते हैं, जिससे कि ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर दिखाई दे रहे होंगे आपको, इनको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो हम बात कर रहे थे इनपुट डिवाइस के बारे में। ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाए जाते हैं, डेटा को इनपुट करवाया जाता है इनपुट डिवाइसेस के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा क्या होते हैं। डेटा अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। डेटा ध्वनि भी हो सकती है, डेटा वीडियो भी हो सकता है। जब तक ये संसाधित नहीं हो जाते सीपीयू के द्वारा तब तक ये क्या रहते हैं? तब तक ये रहते हैं डेटा। परंतु जब ये कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवा दिए जाते हैं तो ये जाते हैं डायरेक्ट सीधे सीपीयू के अंदर। कहाँ जाते हैं? सीपीयू के अंदर जाते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम बात करें सीपीयू की तो ये डेटा जब सीपीयू के अंदर प्रविष्ट करवाए जाते हैं उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है डेटा की, और ये निकलते हैं इंफॉर्मेशन में चेंज होकर। इंफॉर्मेशन में चेंज होकर ये आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमें दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? आउटपुट डिवाइस के अंदर हमें दिखाई देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें इंफॉर्मेशन, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी। क्या होता है? हार्ड कॉपी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जिसे हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, उसे तो हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी वह होता है जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है, वह हार्ड कॉपी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हार्ड कॉपी हमें कौन देता है? हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर प्रदान करता है। कौन करता है? प्रिंटर हमें प्रदान करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब किसी खाली कागज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट की जाती है तो उसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। परंतु अगर बात करें सॉफ्ट कॉपी की तो सॉफ्ट कॉपी वह एक शब्दावली है जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर जो होता है जिसके अंदर हमें एक डिस्प्ले होती है जिसके अंदर हम कोई भी वस्तु को देखते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देता है सॉफ्ट कॉपी में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक तो बात करी थी हमने इनपुट डिवाइस की, किसकी?
एक तो बात करी थी हमने इनपुट डिवाइस की, एक बात करी थी हमने आउटपुट डिवाइस की। अगर बात करें इनपुट डिवाइस तो ये क्या लेते हैं, ये डेटा को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें देते हैं इंफॉर्मेशन। क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आउटपुट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन भी दो प्रकार से हमें प्राप्त होती है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होती है हमारी सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हमारा हार्ड कॉपी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे प्रथम हमें कौन सा डिवाइस प्राप्त होता है, पहला डिवाइस जो कि हमें प्राप्त होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो होता है हमारा कीबोर्ड। क्या होता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करवाते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरा इनपुट डिवाइस होता है हमारा माउस होता है। और तीसरा इनपुट डिवाइस होता है हमारा स्कैनर। और चौथा होता है हमारा कौन सा, पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सा, पॉइंटिंग डिवाइस। ये बात ध्यान रखनी है, पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि पॉइंट के ऊपर कार्य करते हैं। क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो कि पॉइंट पर कार्य करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट कौन सा वाला होता है साहब, पॉइंट ये वाला होता है। पॉइंट कौन सा होता है, पॉइंट ये वाला होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के ऊपर ऐसा पॉइंटर होता है, उसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर दूसरी की बात करें, 5वें नंबर पर आता है हमारा OMR। क्या आता है, OMR आता है। और 6वें की बात करें, 6 नंबर पर OCR। और 7 नंबर पर आता है हमारा कौन सा, MICR आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों छवि, इसमें आप अपने क्या बोलते हैं, यही है क्या बस माउस में, अपने क्या बोलते हैं इनपुट डिवाइस में और भी तो है। अच्छा, वो ट्रैक पॉइंट ट्रैक बोल, हाँ हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस में है। और 7वें नंबर पर है, हाँ 8वें नंबर पे आता है BCR। और हमारा 9th नंबर पे आता है हमारा QR कोड। QR कोड होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और 10वें नंबर पर हमारा आता है वेब कैमरा। क्या आता है, वेब कैमरा। आई बात समझ में, इतना आपको इनपुट डिवाइस के अंदर पढ़ना है। अब हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है वो हम देख लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस के अंदर हमें क्या मिलता है। और अब बात करें आउटपुट डिवाइस की, किसकी, आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इंफॉर्मेशन दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हमारे हार्ड कॉपी। देखो, पहले नंबर पर हमारा आउटपुट डिवाइस जो आता है वो आता है मॉनिटर।
और दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्रिंटर, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा स्पीकर, और चौथे नंबर पर आता है हमारा प्लॉटर आता है। क्या आता है? प्लॉटर आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो मॉनिटर जो होते हैं इनका वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेशन किस में देता है? इंफॉर्मेशन देता है हमें सॉफ्ट कॉपी के अंदर। क्या देता है? सॉफ्ट कॉपी के अंदर देता है। अगर हम बात करें प्रिंटर की, इसके भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसमें? हार्ड कॉपी में। किसमें? हार्ड कॉपी में देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्पीकर भी हमें क्या देता है? स्पीकर जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और ये हमें किसमें देता है? सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? सॉफ्ट कॉपी में देता है। आई बात समझ में? अगर हम बात करें प्लॉटर की, तो प्लॉटर जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, होता तो ये एक प्रकार का प्रिंटर ही है। क्या होता है? परंतु आपको ये ध्यान रखना है, जो बड़े बड़े बैनर होते हैं नेताओं लोगों के, या जो होर्डिंग्स पे लगते हैं, वो एक प्लॉटर के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? प्रिंट किए जाते हैं। ये बात ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें, आप चाहो तो इसको उतार भी सकते हो। और क्या होता है? यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है प्रोजेक्टर। ठीक है, क्या आता है? प्रोजेक्टर आता है। ये भी इंफॉर्मेशन देता है हमें सॉफ्ट कॉपी में। कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहां पर आपको कुछ संख्या से अधिक व्यक्ति हो, या जहां पर थिएटर्स होते हैं वहां पर प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो के लास्ट एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। और अटेंडेंस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर एंटर करें, जिससे मेरे को पता लग जाए कि जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिन जिन बच्चों ने 10 तारीख को पेपर देना है, वो प्रॉपर रूप से, सुचारू रूप से क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। धन्यवाद।